गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग को मेरे चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम लोग 9 और 10 का मैथ देखेंगे, केसी सिन्हा बुक का। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का, जो अध्याय 8 है। उसका हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि ये तो इसका इंट्रोडक्शन है। तो आज हम पहले हम इंट्रोडक्शन आज इसका पढ़ा देंगे, उसके बाद पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा इस चैनल पर। तो आप लोग बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अध्याय 8 है जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्व समीकाएँ इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ है। सबसे पहले हम लोग कुछ त्रिकोणमिति के बारे में जान लेते हैं। त्रिकोणमिति ये 3 शब्दों से बना है। इंग्लिश में बोले तो ट्राइगोनोमेट्रिक ये 3 शब्दों से बना है ना। ये 3 शब्द ग्रीक के शब्द हैं। 3 शब्द किसके हैं? ग्रीक के शब्द हैं जी। पहला शब्द है ट्री और दूसरा है गोनिया और तीसरा है मेट्रॉन। ट्री मतलब होता है 3, गोनिया मतलब होता है कोण, एंगल, है ना, और मेट्रॉन मतलब होता है मापन। अर्थात इसका अर्थ हुआ 3 कोणों की माप। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, हिंदी में भी वही बात है। त्रि मतलब 3 हो गया, कोण मतलब कोण हो गया, और मिति मतलब होता है मापना, यानी 3 कोणों को मापना। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसमें हम लोग, है ना, ये एक नया चीज़ है। 9th क्लास तक हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम लोग 10 में जाते हैं तो हम लोग को त्रिकोणमिति से सामना करने पड़ता है। लेकिन इस चैनल पर हम लोग आसान भाषा में इसका अध्ययन करेंगे, और आप लोग अगर लगे रहेंगे साथ में मेरे, तो आप लोग को भी त्रिकोणमिति आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, इसको ये 3 कोण की जो त्रिकोणमिति है ना, उसको बनाने वाले जो थे, यानी ग्रीक ही गणितज्ञ थे, जिनका नाम था, तो इसको खोज करने वाले हिपार्कस, यानी कि इसको इनका त्रिकोणमिति का जन्मदाता कहा जाता है, हिपार्कस को, है ना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको, है ना। सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज के बारे में कुछ छोटी जानकारी होना चाहिए, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए, है ना। त्रिभुज के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना। ये तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ें, क्योंकि जो त्रिकोणमिति है 10 तक हम लोग समकोणमिति के ही बारे में पढ़ते हैं कि थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, है ना, खैर समझ में आ रहा है। ये समकोण त्रिभुज है, और पता है कि समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी ये कोण 90 डिग्री का हो और ये न्यून कोण है, यानी कि ये और ये 90 से कम है। अच्छा, ये जो भुजाएं होती है 90 डिग्री के सामने वाला, इन दोनों भुजाओं से ज़्यादा बड़ी होती है, यानी कि ये भुजा इससे और इससे बड़ी होती है, इसीलिए इसे कर्ण कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, और कर्ण जो होता है हमेशा 90 डिग्री जो समकोण है कोण है उसके सामने ही होता है। ये दोनों कोण को पूरा कोण भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण जोड़कर 90 होता है। ठीक है, और इसको एच से सूचित करते हैं हिंदी में, क्योंकि हाइपोटेनस हिंदी में इसका होता है फुल पूरा, इसीलिए हम लोग एच से सूचित करते हैं। ये आधार है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बेस कहते हैं, इसीलिए बी से सूचित करते हैं। और ये जो है वो पी है, यानी लंब है। ठीक है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। हम इसको ठीक से बना देते हैं।
से इसको हम एक बार बना देते हैं। ये कर्ण हो गया H, और ये हो गया लंब यानी P, और ये आधार हो गया आधार B। ठीक है। तो पहले हम पाइथागोरस फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, है ना। आपको पता है पाइथागोरस जो थे, है ना, एक महान गणितज्ञ थे। पाइथागोरस जो महान गणितज्ञ थे, है ना, उन्होंने, है ना, इन समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच में रिलेशन स्थापित किया था। एक फॉर्मूला दिए थे जिसमें भुजा जो कर्ण है, लंब है और आधार है ना, उसमें उसके बीच में क्या संबंध है ना, उसके बारे में एक फॉर्मूला दिया था। इसी 10 क्लास में हम लोग आगे चल के इसको सिद्ध करेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे सिद्ध होता है। तो अभी हम फॉर्मूला सिर्फ जान लें, क्योंकि त्रिकोणमिति में इसका उपयोग होता है। पाइथागोरस थोड़ा लिखने में हमको कठिनाई हो रही है, क्योंकि मैंने बोर्ड पर कभी नहीं लिखा, कॉपी पर हमेशा लिखा हूँ, है ना, तो धीरे धीरे हो जाएगा। पाइथागोरस, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? तो एक फॉर्मूला तो एक है ना, लेकिन हम उसको घिस तीर के क्या बना देंगे, 3 को बना देंगे, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब देखिए कर्ण को हम यहीं पर छोड़ दें, है ना, इसको अगर हम शॉर्ट में लिखने चाहें, है ना, तो हम एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला इसी से बना हुआ होता है ना, कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर है। अगर हम लंब निकालना चाहें तो लंब को ही, कर्ण स्क्वायर ये है, अगर हम लंब निकालना चाहें तो लंब को यहीं पर छोड़ दें और कर्ण को इधर लेके चले जाएंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। अगर हम इसको शॉर्ट में बोलें तो पी स्क्वायर बराबर है ना, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। आगे हम लोग देखते हैं, है ना। अब है आधार निकालना है, तो आधार निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो आधार स्क्वायर बराबर होगा, है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना, यानी बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है ना। यानी सिंपल वे में हम कहेंगे पहला होगा, है ना, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा जो है ना, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तीसरा जो होगा, है ना, बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला को ही पाइथागोरस फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो एक ही है ना, फॉर्मूला एक ही है, लेकिन ये दोनों फार्मूला जो है ना, इससे बना है। तो इस फार्मूले को आप मेनली याद करके लीजिएगा, पीवीआई है ना। अगर हमको लंब स्क्वायर निकालने बोलेगा, अगर हमको कर्ण स्क्वायर निकालने बोलेगा तो ये फार्मूला लगा देंगे। अगर हमको लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर बोलेगा तो ये वाला फार्मूला, आधार स्क्वायर बोलेगा तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, इससे एक बात तो ये पता चलता है इस फार्मूला से कि अगर कर्ण स्क्वायर को जो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को जोड़ेंगे तो, और कर्ण स्क्वायर को स्क्वायर करेंगे, है ना, इन दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ दें और इसका कर्ण का स्क्वायर करें और दोनों इक्वल आता है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज की पहचान
के लिए भी है। अगर हमको चेक करना है कि वो समकोण त्रिभुज है या नहीं है ना, तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब त्रिकोणमिति में हम लोग सीख गए हैं कि पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है क्या है, जिसका हम लोग इस बुक में, इस आगे के मैथ में हम उसका उपयोग करेंगे। अब त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। गणितज्ञ जो थे हिपार्कस, उन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में बताया था, है ना। तो इसमें 6 तरह के त्रिकोणमिति का 6 तरह का जो त्रिकोणमिति अनुपात का यूज़ होता है ना। पहला जो है वो साइन है, दूसरा है कॉस है, तीसरा टैन है ना, चौथा कॉट है, और सेक है, और कोशेक है। यानी ये पूरा नाम नहीं है ना, ये शॉर्टकट में लिखा है। साइन को साइन पूरा ऐसे होता है, कॉस का कोशेक होता है, टैन का टेंजेंट होता है, कॉट का कोटेजेंट होता है, और सेक का शेकेंट होता है, और कोशेक का कोशेकेंट होता है ना। लिख देते हैं साइन को साइन लिखते हैं, है ना। मतलब फुल ये है, और शॉर्ट में हम लोग ऐसा लिखेंगे, है ना। जो कॉश है ना, वो कोसाइन है, यानी कोसाइन। शॉर्ट ये है, शॉर्ट ये है, और फुल ये है ना। हम लोग का यूज ऐसा है, लेकिन हम लोग को जानना चाहिए कि इसको ये पूरा इसका ये नाम है ना। टैन, है ना, टैन का होता है टेंजेंट, है ना। और कोट जो है, कोट का होता है को टेंजेंट, है ना। और फिर इधर क्या बचा, सेक का होता है सेकेंड, है ना। और कोशेक को जो लिखा है उसको हम लोग फुल में हम लोग कोसेकेंड कहें नहीं, कोस को है ना, को से कैंट जी। यानी साइन हो गया ये, और कोस ये हो गया, टैन ये हो गया, कोटो ये हो गया, खैर जो भी है ना। अब इन 6 को हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, है ना। त्रिकोणमितिक रेशियो कहते हैं। इसका यूज़ ये होता है, यानी ये सब ग्रीक शब्द है, ये सब जो है साइन, ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इस फॉर्मूला की मदद से, है ना, 2 भुजाओं के बीच में और कोण के बीच में संबंध स्थापित होता है ना। मतलब कि त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ का पार्ट है, जिसमें हम लोग कोण और भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करते हैं, है ना। कि कोण से हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं, और भुजा से हम लोग कोण ज्ञात कर सकते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होता है, और उन सब के बीच में जो संबंध स्थापित करने के लिए त्रिकोणमिति का यूज़ करते हैं। हम लोग खास करके समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें पढ़ेंगे 10 तक में। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग जान चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, हम लोग जान चुके हैं कि ये जो है समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज हो गया, इसको एच यानी कर, है ना, इसको पी यानी लंब, और इसको आधार यानी बी कहते हैं। तो साइन थीटा, है ना, थीटा, ये थीटा है ना, किसी को भी थीटा मान लो, है ना। इसको छोड़कर 90 डिग्री वाले को छोड़ के ये दोनों, ये किसी में थीटा हो सकता है, ठीक है। ये कोण को इंडिकेट करने के लिए, अदरवाइज हम कुछ भी दे सकते हैं, हम थीटा मानते हैं, बुक में भी थीटा लिखा होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच। पी का मतलब, इसका अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो लंब बटा कर्ण, है ना। ठीक है, अब देखिए साइन का उल्टा होता है कोशेक थीटा, है ना। अगर हम साइन याद कर लेते हैं तो अपने आप हम क्या करेंगे, उसको पलट देंगे, एच बटा पी कर देंगे, यानी कि कर्ण बटा लंब कर देंगे, हो जाएगा, है ना। ठीक है, फिर टैन देख लेते हैं। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, है ना। पी यानी लंब, है ना, और बी यानी आधार, ठीक है। और टैन देख लेते हैं, टैन तो हो ही गया ना, है ना। अब हम क्या देखें, कॉट देख लेते हैं, है ना। कॉट थीटा बार होता है, इसका उल्टा कर लेंगे, यानी बी बटा पी कर लेंगे, है ना। ये आधार, है ना, बटा लंब, आधार बटा लंब हो गया। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। क्या बचा, अब सेक बच गया,
है ना। तो सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा पहले हम लोग सेक के पहले कॉस पढ़ लेते हैं, है ना। कॉस कॉस थीटा बराबर होता है, ओहो थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। बी मतलब हो गया आधार और ये हो गया कर्ल, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है सेक, है ना, यानी एच बटा बी, है ना, यानी कि कर्ण बटा आधार, ठीक है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और इसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, है ना। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। और इन तीनों को हम उलट देंगे तो हमको साइन का कोशेक उलट देंगे और सेक का कोस का सेक उलट देंगे और टेन का कोट उलट देंगे, हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमको लगता है कि पहला चैप्टर जो है आपको इससे ही बन जाएगा, तो फिलहाल के लिए अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग दूसरा को करेंगे, है ना। कुछ और देख ही लेते हैं पहले, है ना। अच्छा, साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा, है ना, बराबर 1 होता है। अब कैसे होता है, अगर हम LHS से चलते हैं, LHS, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H और कोस उसका उल्टा होता है H बटा P। तो H से H कैंसिल और P से P कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1 यानी RHS, है ना, ठीक है। ये हो गया। तो हम कहेंगे कि पहला फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, है ना। दूसरा फॉर्मूला है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 और तीसरा फॉर्मूला है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यानी जो एक दूसरे का विपरीत है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं कि एक कोई मान होता है, उसका योजक जो होता है, योज गुणन इन्वर्स होता है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है ना। तो हमको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इससे फॉर्मूला बनेगा, है ना। तो उस फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। पहला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया। तो इससे 2 फॉर्मूला बनेगा, है ना। अगर हम साइन को यहीं पर रहने दिया जाए, है ना, और कोसेक को इधर ले, तो आप जानते हैं इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, है ना। यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। हमको दोनों तरफ से याद रखना होगा ताकि अगर इधर वाला हो दायां पक्ष हो तो बायां पक्ष लिख सके, बायां पक्ष हो तो दायां पक्ष लिख सके। इससे क्या होगा, मैथ बनाने में हम लोग को आसानी होगी, है ना। अगर हम कोसेक का मान निकालना चाहें तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, यानी कोसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा और साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। देखिए एक फॉर्मूला ये आप याद कर लीजिएगा, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। अगर आपको बेसिक थोड़ा बहुत भी मैथ आपको मैथ जानकारी है थोड़ा बहुत भी, है ना, तो आराम से हम लोग मैथ फार्मूला टेंशन होता है मैथ में, है ना। तो फार्मूला एक के बाद एक से दूसरा बनता है, दूसरा से तीसरा बनता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हम लोग अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं टाइन थीटा। तो टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ये हो गया। ये चौथा नंबर वाला, चौथा। तो 5वां नंबर क्या होगा, है ना, 5वां नंबर होगा टाइन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, है ना, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टाइन थीटा,
tan थीटा, है ना। आगे बढ़िए, है ना। 2 हो गया, 2 और बाकी है ना। 1 हो गया, 2 3 3 6। अब x सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ये वाला नहीं ना हुआ है, नहीं, साइन कब कर दिए हैं और फिर उसके बाद tan कब कर दिए हैं, ये लास्ट बच रहा है ना। सेक थीटा, तो सेक थीटा 1/cos थीटा होगा। फिर उसी तरीके से अगर हम cos थीटा को यहीं पर छोड़ दें और उस साइड लेके चल जाए तो इधर भागा में सेक, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में है, सॉरी इधर गुना में है तो इधर जाएगा भागा में हो जाएगा, है ना। तो cos थीटा बराबर सेक थीटा, है ना। इस तरीके से, है ना, आपका ये आज का जो क्लास था वो ख़त्म हुआ है। अभी कुछ और बाकी है इसमें, है ना। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बता देंगे। आप लोग जो इस बार बिहार बोर्ड देंगे, इस बार गए हैं 2027 में, 2026 में, 2027 में जिनका बोर्ड पड़ेगा वो लगे रहें, है ना, मेरे चैनल के साथ, है ना। एक एक क्वेश्चन आप लोग को करा दिया जाएगा, जिससे आप लोग बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर मैथ में ला सके और साइंस का भी क्लास आगे चलकर, है ना, किया जाएगा, है ना। धन्यवाद। इस वीडियो को ये कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें, है ना। अगले वीडियो में जल्दी आपसे ये होगा, मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।